नमस्कार। स्वागत है शब्द ज्ञान में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द में देखेंगे हम। केंद्र में प्रस्थापित सत्ता, उसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी वह निर्णय लेने की शक्ति या शासन करने की शक्ति जो किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास होती थी उसका विकेंद्रीकरण, उसे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, इसको हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। केंद्र में प्रस्थापित सत्ता यानी विकेंद्रीकरण। बेचने की कला में चतुर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो अच्छे से बेच सकता है। विक्रय का मतलब होता है बेचना, और वैसे जो व्यक्ति अच्छे से बेच सकता है उसे हम कहेंगे विक्रयिक। खुले हाथ से दान देने वाला, यानी वो व्यक्ति जो दानी होता है, खुले हाथ से दान देने वाला। मुक्त हस्त। 100 वर्षों का समय, उसे कहते हैं शताब्दी। कल हमने शब्द पढ़ा था, 10 से संबंधित हो तो दशक, 100 से संबंधित हो तो शतक, और वहीं 1000 से संबंधित हो उसे हम कहते हैं सहस्त्र। मनोयोगपूर्ण, बिना त्रुटि के 100 अथवा बहुत से कामों को एक साथ जो कर सकता है उसे शतावधान कहते हैं। मुहावरे व लोकोक्ति में देखेंगे हम। साझे की हांडी चौराहे पर फूटती है, मतलब होता है कोई दोस्ती या फिर कोई साझेदारी, पार्टनरशिप होती, टूटती है तो वो सब में उजागर होती, सभी को पता चल जाता है। तो साझे की हांडी चौराहे पर फूटती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष या फिर जो व्यक्ति अच्छा है किसी काम में तो उसे प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सहज पके सो मीठा हो, यानी जो धीरे धीरे पकता है वही अच्छा बनता है। सुनिश्चित समय लेकर किया जाने वाले कार्य है वही जो है अच्छा होता है। सब धन 22 पंसरे, मतलब जो व्यक्ति जिसके लिए सारे के सारे धान जो है वो एक ही रेट के हैं, 22 पंसेरी के हैं, तो मतलब अज्ञानी व्यक्ति के लिए अच्छी बुरी चीज़ें जो भी होती है वो सारी समान होती है, तो उसके लिए हम कहते हैं सब धान 22 पंसेरी। हथेली पर सरसों नहीं उगता, यानी कि कोई भी काम है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, उसका निश्चित समय है पूर्ण होने के लिए, उसके लिए हम कहेंगे हथेली पर सरसों नहीं उगता। आज के युग में शब्द देखेंगे हम। मल, मल का मतलब होता है योद्धा, वहीं एक शब्द भट्ट भी है, उसका भी मतलब होता है योद्धा। तो मल है योद्धा और मल हो जाएगा गंदगी। ब्याज हम जानते हैं किसी मूल पर लगने वाले जो एक्स्ट्रा रुपए होते हैं उसे ब्याज कहते हैं, सूद, और ब्याज होता है बहाना। प्रस्तर, प्रस्तर कल ही हमने पढ़ा था, पत्थर, यानी पृथ्वी जिस ठोस भाग से कवर्ड है, प्रस्तर पृथ्वी का जो स्तर है ठोस का, उसे हम कहेंगे पत्थर। प्रस्तार होता है प्रसार करना, विस्तार करना। मंदिर पर्वत, और वही मंदिर होता है देवालय। भट्ट हम देख चुके हैं योद्धा, और भट्ट होता है पंडितों में एक भट्ट जाति होती है, वही भाट भी एक प्रकार की जाति होती है, बंदी जैसे कहते हैं। ठीक है, आज के विलोम शब्द देखेंगे। अश्लील, अश्लील का श्लील हो जाएगा, और विस्तृत, विस्तृत यानी कि विस्तार करना, और वहीं इसका विलोम हो जाएगा किसी चीज़ को छोटा करना या संक्षिप्त करना, तो विस्तृत का विलोम हो जाएगा संक्षिप्त। असत यानी झूठ, और विलोम इसका सत। सेवा, सेवा करना, और यातना यानी दुख देना, किसी को तकलीफ देना, कष्ट देना, तो सेवा का विलोम हो गया यातना। एकल, एक से संबंधित, और वहीं ग्रुप से, समूह से संबंधित, उसे कहेंगे हम युग। आज के पर्यायवाची। पत्नी, पत्नी के पर्यायवाची होंगे अर्धांगिनी, कलत्र, कांता, गृहिणी, दारा, बहू, भार्या और वधू। वधू की मात्रा ध्यान रखिएगा, बड़ी ऊ की मात्रा। तकलीफ, तकलीफ के पर्यायवाची होंगे कष्ट, दर्द, पीड़ा, बीमारी, रोग और क्लेश। ठिठाई, ठिठाई का मतलब कोई बेशर्म व्यक्ति, उसके लिए हम यूज़ करते हैं शब्द ठिठाई। इसके पर्यायवाची होंगे अविनय, अशिष्टता, धृष्टता, प्रलग प्र प्रगल्भता, प्रगल्भता और बेशर्मी। घाटा, घाटा के पर्यायवाची हैं क्षति, टोटा, नुकसान और हानि। गरुड़, गरुड़ के पर्यायवाची ध्यान रखिएगा, शब्द इंपॉर्टेंट है गरुड़। अंडजेश्वर, अंडजेश्वर यानी अंडज होता है वह जो अंडे से निकला उसे अंडज कहते हैं, और जो भी अंडे से निकले पक्षी उन सबका ईश्वर, अंडजेश्वर। अहिभोगी, खगनाथ, खगेंद्र, यानी खग यानी जो होते हैं, जो कोई पक्षी होते हैं वो खग है और उन सबका स्वामी नाथ है, कोई उनका इंद्र है या ईश्वर है, तो उस सबके लिए गरुड़ शब्द है, जितने भी खगनाथ, खगेंद्र। नागरी, नागांतक, पक्षीराज, पक्षियों का राजा। भुजंगारी, विहंगेश्वर, विहगेश्वर, वैनतेय, सुवर्ण पक्ष, सौपर्ण, हरियान और हरिवाहन। हरियान, हरिवाहन हो जाएंगे भगवान के जो यान और वाहन हो गए। आज की पारिभाषिक शब्दावली। टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी होना। वहीं सबमिशन, सबमिशन का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी रिपोर्ट है उससे उसका निवेदन करें, उस चीज़ को किसी चीज़ के सब प्रस्तुत या समक्ष जो है भेजना, तो उसके हम कहेंगे कोई भी सरकारी रिपोर्ट का प्रस्तुत करना उसे सबमिशन कहते हैं।
टोल टैक्स, पथ कर, पथ यानी रास्ता और उसी पर लगने जाना कर, टोल टैक्स या फिर पथ कर। वॉग, वॉग का मतलब होता है कोई भी चीज़ अच्छे से ना दिखना, अस्पष्ट या फिर अनिश्चित होना, क्लियर ना होना, उसे कहेंगे वॉग। ठीक है। वैलिड, वैलिड सामान्य से शब्द है, इसका मतलब होता है मान्य। ठीक है, धन्यवाद।